का जो टंकी का पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, इसको कौन करा रहा है? देवबंद नगर पालिका, जियाउद्दीन अंसारी, जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये जो प्रोजेक्ट है टंकी का, जो कहीं यहाँ से बाहर होना चाहिए था? देवबंद में नगर पालिका की अनेकों जगह है। क्या देवबंद के जो हमारा मेला ग्राउंड है, इसी को समाप्त करने की तैयारी है। अनेकों जगह में, हजारों जगह बता दूं नगर पालिका जो खाली पड़ी हुई है, जहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ समस्या को क्यों नहीं दूर कर रहे? यहाँ पर काम शुरू किया और करने के बाद जब हम लोगों को जानकारी मिली, हमने ज्ञापन अभी 4-5 दिन पहले एसडीएम साहब को दिया। उसमें लगता है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम भी रुका नहीं, निरंतर जारी है। आज फिर एक ज्ञापन युवा मोर्चा और हिंदू स्वाभिमान के बैनर तले माननीय एसडीएम साहब को दिया जाएगा कि एक कार्य रुका है तुरंत, क्योंकि देवबंद के अंदर हिंदुओं का कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ वो अपनी सभा कर सके या कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम कर सके, चाहे धार्मिक कार्यक्रम है, जागरण हो या कोई भजन संध्या कोई कार्यक्रम हो। और मुस्लिम एरिया बहुत सारे हैं, बहुत ग्राउंड है उनके लिए अनेकों ग्राउंड है। हमारे लिए केवल एक ग्राउंड है, उसे समाप्त करने का काम देवबंद नगर पालिका कर रही है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के तहत ये कार्य हो रहे हैं और हिंदू इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दर्शकों को अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि बात बहुत बढ़ चुकी है इस पानी की टंकी के निर्माण को लेकर। इन्होंने अभी भी बताया कि यहाँ पर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को बढ़ाया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर कुछ हिंदू युवा हैं, ये सभी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। चलिए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि मैडम भी यहाँ पर मौजूद है। जी मैम, आप बताएं थोड़ा सा क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? तो एक तो यहाँ पर ये समस्या है कि यहाँ पर जो जितने भी हिंदू हैं वो अपना अस्तित्व बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है मुस्लिमों का। ठीक, ये तो एकदम बिल्कुल असहनीय है कि हमारे जो हिंदू देवता हैं उनके साथ में अपनी फोटो लगा रहे हो। ये तो है या नहीं है? सभी बोलो मेरे साथ में, है या नहीं है? है ना? तो इसीलिए यही हमारी सबसे मेन समस्या है, इसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं। एक चीज़ और है, जब यहाँ पर मेले की शुरुआत होती है तो 2 गीत 2 भजन बजते हैं यहाँ पर। एक पहला तो हिंदू का, दूसरा मुस्लिम का। क्या किसी मस्जिद में किसी ने देखा है कोई हिंदू की कोई कविता, गीता का श्लोक कुछ ऐसा बजते हुए? किसी ने कभी कोई नहीं देखा है ना। तो इसका भी मैं पूर्णतः विरोध करती हूँ कि ऐसा ना हो। आज के बाद में अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, कहीं पर मेरी आवाज़ जा रही है, तो सभी लोग हम लोगों के साथ में खड़े हों और हिंदू का जो अस्तित्व है उसे बचाने की कोशिश करें। मैं रंजीत वाल्मीकि, हिंदू स्वाभिमान नगर अध्यक्ष। यही एक ट्रक यूनियन है देवबंद में ही, मेला ग्राउंड में ही। और मेला ग्राउंड माँ श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी का स्थान है। सारी जगह ही जो है अब से नहीं, पूर्व जन्म से और बहुत पूर्व से बहुत ये स्थान जो है पवित्र स्थान है और हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। सभी की आस्था के लिए एक केंद्र है। मुस्लिमों के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन हिंदुओं के लिए देवबंद में मात्र सबको मालूम है ये कि एक ऐसा स्थान है जहाँ गाँव से और बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी यात्रा करते हैं। जो मेला ग्राउंड में ठेला यहाँ पे एक यूनियन बनी हुई है, अगर वो टंकी लगाना चाहती है तो उसको हटा दे और टैक्सी स्टैंड को हटा दे। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है सबको मालूम है, यहाँ से जो है जितनी माताएं बहनें जाती हैं वो अतिक्रमण के जो है उसके चपेट में आती हैं और अतिक्रमण यहाँ से हटे। लेकिन अतिक्रमण हिंदू नहीं करता, अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके प्रति कार्य होना चाहिए, ना कि हमारे प्रति। पानी की टंकी का निर्माण लगभग मैंने अभी देखा 50% उसका हो चुका है। वो अभी तो उसमें 50% ही लगभग वर्क बचा हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि वो रुक जाएगा या रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकेगा, नहीं रुकेगा तो समस्त हिंदू इसके प्रति कार्य करेंगे और हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर कोई भी हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा तो सर्व हिंदू समाज उसका विरोध करेगा, पुरजोर विरोध करेगा। ये मैं अपने साथियों सहित खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं इसका आगाज करता हूँ। अगर नहीं रुकेगा तो किसी भी रूप में इसको रुकवाया जाएगा। जो पानी की टंकी का जो अवैध निर्माण यहाँ पर चल रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर हमारी भारतीय जनता की एक टीम है, उसमें सभी हिंदू लोग इकट्ठा है, सभी युवा लोग हैं और ये चाहते हैं कि पानी की टंकी का निर्माण ना हो। क्योंकि देवबंद के अंदर धार्मिक स्थल सबसे बड़ा एक है हिंदुओं के लिए, जहाँ पर ये बाला सुंदरी माता का जो मेला लगता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, सिद्धपीठ है। ये बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ है। यहाँ पर मेले का आयोजन हर साल होता है, लेकिन इसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। यहाँ पर अवैध निर्माण जिसको मान रहे हैं पानी की टंकी का जो है, वो क्या है कि यहाँ की जमीन को घेर रहा है, तो वो ना लगे ऐसा ही चाहते हैं। देखिए, ये जो हमारा स्थल है ये सिद्धपीठ बाला सुंदरी है और यहाँ ये तो नेचुरली है कि यहाँ धार्मिक ही प्रोग्रामों का आयोजन होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब यहाँ रंगारंग या कुछ ऐसा अश्लीलता का कुछ माहौल हो, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और दूसरी बात, हमारा ये सिद्धपीठ यहाँ मेला ग्राउंड है हमारा जो ये, यहाँ नगर पालिका द्वारा एक टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि हमारा इन फ्यूचर इस मेले को समाप्तिकरण करने का नगर पालिका कार्य कर रही है और उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सर्व हिंदू समाज इसका विरोध में है। माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी का मेला
इसका जो मंदिर भी निर्माण है, इसकी जो शिलालेखा है वो आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। मंदिर का ही ये मेला भरा जाता है, लेकिन नगर पालिका परिषद इसे एक नुमाइश बनाना चाह रही, इस धार्मिक मेले को नुमाइश का रूप देना चाह रही, लेकर मौत के कुएं से। और आप यहाँ तक अपने बच्चों के साथ, लेडीज के साथ नहीं आ सकते। इतना गंदा नृत्य, अश्लीलता फैलाई जा रही। सिर्फ एक ही सवाल है यहाँ की नगर पालिका से कि ये माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का मेला भरवाते हैं यहाँ पे, या मुजफ्फरनगर की तरह कोई नुमाइश लगाते हैं। लेकिन जब से सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में आई, युवा मोर्चा, अभिषेक भैया महामंत्री, युवा मोर्चा जब से यहाँ खड़ा हुआ, अश्लीलता का तो बिल्कुल रोक लगा ही दी। लेकिन फिर भी एक निवेदन है शासन से, प्रशासन से, नगर पालिका से कि अश्लीलता करवाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। ऐसा कोई काम न करा जा जिससे किसी को भी कोई समस्या होवे, उपद्रव होवे, क्योंकि यो हमारा संकल्प है कि अश्लीलता हम होने ही नहीं देंगे। और लखनऊ में बैठे हुए हमारे मंत्री जी और इस सरकार पे हमें पूर्ण विश्वास है, हर तरीके से हमारे साथ रहेंगे। सिर्फ शासन हमारे साथ खुल के है और प्रशासन को ये बात सीधी समझ लेनी चाहिए, किसी भी हाल में यहाँ पे अश्लीलता नहीं होनी दी जाएगी। और नगर पालिका जो ये प्रोग्राम करवाती है, आयोजकों को एक नोटिस अपनी तरफ से दे दे कि यहाँ पे अश्लीलता ना होवे, उसकी मदद नहीं करी जाएगी, तो हम भी मानेंगे कि नगर पालिका हमारा साथ दे रही। बाकी शासन में हम मजबूत हर तरीके से। मैं जो अश्लीलता करवाने वालों को बता देना चाहूँ, हर तरीके से अगर जो मजबूत है तो हमें अश्लीलता हम होने नहीं देंगे। अगर जो प्रशासन भी उनके साथ होगा तो भी हम अश्लीलता मेले में होने नहीं देंगे। ये माँ भगवती का मेला है, कोई नुमाइश नहीं है।